यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों बरगश्तगी के ऊपर है। हाँ जी, अपोस्टेसी इंग्लिश में इसको कहते हैं, और ग्रीक वर्ड यूज हुआ इसके लिए अपोस्टिसिया, जिसका मतलब है ब्रीच ऑफ फेथ, के ईमान से मुनकर हो जाना, यू टर्न ले लेना, फिर जाना। जिस तरफ आप जा रहे थे, जिस रास्ते पे जा रहे थे, उससे आपने डाइवर्जन ले लिया, वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। उर्दू में इसके जो अल्फाज हैं वो लिखा है अकीदे से फिर जाना, इनहराफ कर लेना, इनकार कर देना। ठीक है, सो यानी कि जो खुदा की बात है, कलाम की बात है, जो ईमान है, उससे फिर जाना। रेबेलियस के मायनों में भी आती है, बगावत के मायनों में भी आती है, कि जब हम खुदा के कलाम को जानते बूझते हुए जो लोग बगावत कर जाते हैं। सो जैसे एक क्रिकेटर हमारा ये होना बड़ा मशहूर, वो बगावत के मायनों में आती है कि उसने जो है मसीहत को छोड़ दिया। और जब आप छोड़ते हैं ना किसी चीज पे बिलीफ, किसी सिस्टम पे, किसी अथॉरिटी पे, तो वो बगावत के मायनों में आती है, क्योंकि आप उसको इनकार कर रहे कि मैं तुझे नहीं मानता। तो ये अकीदे से इनकार है, बरगश्तगी सादा अल्फाज में। और एक देखिए बड़ी खूबसूरत आयत है पहले तीमुथियुस में, वहां पे लिखा है कि लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखें बरगश्तगी कैसे आ सकती है। बरगश्तगी का ताल्लुक पहली बात है ईमान से, और वो होंगे कैसे? गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम। सो ऐसी तालीमात हैं जो गुमराह कर सकती हैं, और ऐसी रूहें भी होती हैं जो गुमराह कर देती हैं। लिखा है कि खुदा के रूह को तुम इसी से पहचान सकते हो कि जो रूह ये इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है, वो खुदा की तरफ से है। ठीक है जी, और जो रूह ये इकरार नहीं करती कि यीशु ही खुदावंद है, वो मुखालिफे मसीह की रूह है। ठीक है जी, सो ये देखें कि हम रूहों को कैसे पहचान सकते हैं कि हमने कैसे बचना है। क्योंकि जो यीशु की रूह नहीं है, जो ईमानदार की रूह नहीं है ना, जो मसीही ईमानदार की रूह नहीं है, वो डेफिनेटली किसी अपने माबूद की बात करेगा, वो दूसरे की बात करेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये देखें कि जो है ना, जब हम अपनी तालीम में, ईमान में है ना, अगर हम बह जाते हैं, बास का हम बह जाते हैं, हम चीज़ों इग्नोरेंस में बह जाते हैं, हमें पता नहीं होता, या हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम बह के दूर चले जाते हैं, अपनी तालीम से आहिस्ता आहिस्ता हटते जाते हैं, खुदा से रिश्ते से हटते जाते हैं, तो भी हम बरगश्तगी में जा सकते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि आपने हल्की सी डाइवर्जन लेना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 डाइवर्जन का साइन आता है ना, आप ले लें अगर डाइवर्जन, तो आहिस्ता 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 वो आपको कहीं और ही लेके निकल जाएगा। अच्छा, मैं अब देख रहा था अपोस्टेसी को कि 3 तरीके की अपोस्टेसी हो सकती है। मेरे ख्याल से 3 तरीके से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये है कि दोज हु आर ऑन द रोंग पाथ, कि जो सही रास्ते पे नहीं है वो तो गुमराही है ना। सो अगर आपने A to Z जाना है, लेकिन रूट आपने पकड़ा हुआ है B to F का, तो आप अपने उस रूट पे जिस पे एक्चुअली आपने पहुंचना है, आप उस पे है ही नहीं है। यानी कि जो मसीही नहीं है, जो यीशु की राह पर नहीं है, उसके अलावा जितने दुनिया के मजहब हैं वो सारे के सारे बरगश्ता हैं, एक्चुअली वो गुमराही में है। हाँ जी, और वो उन्होंने जो है ना अपने अमाल से वो साबित करना चाहते हैं कि जी हम जो है रास्तबाज है, जबकि कलाम ये कहता है कि जो रास्तबाजी है वो शरीयत के अमाल से नहीं मिल सकती। रास्तबाजी का ताल्लुक यीशु मसीह से है, उस पर ईमान लाने से है, उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। ठीक है जी, तो जो मसीह में है वो यीशु के लहू की वजह से कफारा लेते हैं और मसीह की रास्तबाजी लेते हैं। हम अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। जैसे बाप इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहरे, वो अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरे। लिखा है कि वो जो है ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरा, और ये उसके हक में जो खुदा ने लिखा। तो और फिर एक जगह लिखा कि अगर वो अमाल से रास्तबाज ठहरा तो उसके पास कुछ जो है ना काम करने का, फख्र करने का मौका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि खुदा की जो रास्तबाजी है वो खुदा ने अपने बेटे के वसीले से बख्श दिया। जैसे लिखा अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, वो टोटल फ्री है, डेट इज रहम, वो खुदावंद का फजल है। अच्छा, तो जो इस फजल के अंडर नहीं है वो टोटल बरगश्तगी में, एक कैटेगरी ये है।
दूसरी कैटेगरी देखें, दूसरी कैटेगरी है दोज हु बाय नोइंग रिफ्यूज एंड डिपार्ट, जो जानते बूझते हुए हैं, ईमानदार होते हुए इनकार कर देते हैं। वो ईमान में है, वो चल रहे हैं, लेकिन वो किसी हवा के झोंके में आ गए, किसी जो है ना वो लहर के झोंके में आ गए, किसी तालीम के, जैसे शयातीन की तालीम है या दुनियावी तालीमात है या गैर मजहब की तालीमात है, वो किसी तालीम से अट्रैक्ट होके उस तरफ चले गए हैं, या बिद्दत भी इसके अंदर आ जाती है। उन्होंने अपने ही कलाम में ऐसा बिगाड़ पैदा कर दिया है कि जो असल राह है वो, जैसे खुदावन ने कहा है कि राह हक और जिंदगी में आओ, तो वो यीशु ने जैसे कहा है ना, वो वैसे नहीं, वो उसमें एडिशन करके तो अपनी मामलात लेकर तो चले गए हैं, या जो खुशखबरी है उससे वो हट रहे हैं। जैसे पौलुस कहते हैं कि कोई इंसान या फरिश्ता भी आके तुम्हें यीशु की खुशखबरी के अलावा कोई खुशखबरी सुनाए, अगर हम भी दोबारा आके तुम्हें कहें ना यीशु की खुशखबरी के अलावा कोई खुशखबरी है, तो तुमने इसका यकीन नहीं करना, ठीक है। तो वो गुमराही में है, वो बरगश्तगी है, ठीक है। अच्छा जी, और ये सारी बातें हमें जो है ना वो ऐसे, और इनके लिए इतनी स्वेयर वार्निंग है। देखिए आप, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उमदा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, यानी कि उनको फिर वापस नहीं लाया जा सकता। दैट्स इम्पॉसिबल कि जिसने एक दफा खुदा का कबूल कर लिया है, पाक रूह से पैदा हो चुका है और कोई आसमानी चीजों का मजा, जैसे पाक रूह की नेमतें हैं, कोई कोई हिकमत की रूह, खिर्द की रूह, गैर जुबान, बपतिस्मे, मोजज़े, उसने ये सारी देखे, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, लेकिन फिर वो हट गया है तो वो नया नहीं बन सकता, फिर दोबारा नहीं आता। उसके लिए लिखा है कि ये बिल्कुल ऐसी है कि वो जमीन उस बारिश का पानी जो उस पर बरसती है ना, उसको पी लेती है, उसको ले लेती है, लेकिन उसके लिए फल नहीं पैदा करती, बल्कि ऊंट कटारे उगाती है, ठीक है जी। तो उसमें खुदावंद के कलाम का, उसकी बरकत का, जो खुदावंद ने इसको दिया, उसका तो कुछ दोष ही नहीं है। ये उसका काम है कि वो ऊंट कटारे, वो ऐसी जमीन है कि वो ऊंट कटारे उगा रही है। तो ऐसों को नया नहीं बनाया जा सकता। दैट्स और ये वो लोग हैं जो मसीह में हैं, जो ईमानदार होते हुए फिर जाते हैं, जो प्योर बरगश्तगी है, जो आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। तो एक वो लोग हैं जो टोटल बरगश्ता है, जो गैर मसीही हैं। एक वो बरगश्ता है कि जो मसीह में होते हुए फिर जाते हैं। तीसरी कैटेगरी देखें, तीसरी के वो है दोज हु थिंक बट आर नॉट ऑन द राइट पाथ। ले जी, ये वो कैटेगरी है जो सोचते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन वो असल में है नहीं है। सो ऐसे लोग मसीहत में भी हैं, ऐसे लोग गैर कौम वाले भी, वो कहते हैं नहीं ये हमारा जो मजहब है ना ये ठीक कह रहा है, तो वो उनको पता नहीं है एक्चुअली। वो सोच तो रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं। और मसीहत में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो है सब कुछ सोचते हैं कि जब बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, हाँ, तो वो सारे ट्रेडिशनल काम सारे हो रहे हैं, लेकिन रिश्ते में नहीं है खुदा के साथ, यीशु के साथ, पाक रूह के साथ। उनकी जिंदगी जो है वो दवाइया नहीं है, उनकी हालत जो है ना, हाँ, वो प्योर नहीं है, हाँ, वो प्योरिटी, वो पाक नहीं है, कह लें वो पाकीज़गी में नहीं चल रहे। तो ऐसे लोग भी गुमराह हैं। ये बिल्कुल वो एग्जाम्पल है, जैसे थी ना 10 कुंवारियों की, तो 5 जो थी बेवकूफ़ थी, 5 जो थी वो चुस्त थी, वो होशियार थी, वो समझदार थी, अक्लमंद लिखा है। तो वो दूसरी 5 हैं कि जो बेवकूफ़ हैं, वो समझती हैं कि वो ठीक चल रही, वो समझती हैं हम चर्च जा रहे हैं, हम तो कभी कभी रोज़ा भी रख लेते हैं, हम तो दुआ भी कर लेते हैं, हम तो क्रिसमस ईस्टर पे चर्च भी जाते हैं। तो वो ट्रेडिशनल लोग हैं, लेकिन वो खुदा के साथ रिश्ते में नहीं है। और इनके लिए खुदावन ने कहा था कि जो है ना वो तेरे जो है ना वो गुमराही में जाएंगे। और वो कह के खुदा हमने तेरे नाम से मोर्जे भी किया, हम तो आते भी रहे। ये भी कैटेगरी देखे, मोर्जों वाली भी, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। वो कहेंगे खुदा हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला, खुदा कहेंगे मैं तुम्हें जानता भी नहीं, ठीक है। सो दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस, क्योंकि उनका जो है ना क्या टारगेट या फोकस जो है वो खुदा के नाम को जलाल देना, वो मसीह को जलाल देना नहीं था, वो अपना था, उनका अपनी बड़ाई थी। जैसे फकी फरीसियों को खुदा ने कहा कि तुम अंधे राह बताने वाले हो, और अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गले में गिरेंगे।
हालांकि वो शरीयत के आलम थे। सो एक कैटेगरी ये भी है। तो लेकिन जो ईमानदार और रास्तबाज, जो हकीकी रास्तबाज बंदा है ना, वो खाकसार होता है। वो जो है ना खुदा उनके साथ चलता है और उसके फलों से वो पहचाना जाता है। लिखा है कि कोई भी अच्छा दरख्त जो है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और ना बुरा दरख्त जो है वो अच्छा फल ला सकता है। इसलिए कहते हैं कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। कि हम कहते तो हैं सारा कुछ, लेकिन हमारी जिंदगी में वो मोहब्बत और वो प्यार और वो इंसाफ और वो एक दूसरे से मोहब्बत वाली बातें, वो सारे जो रूह के फल हैं वो हैं या नहीं है। इससे पता चलता है जी कि कौन गुमराही में है और कौन वाकई ही जो है ना राइचियस, लिविंग राइचियस, जो वाकई खुदा उनमें जिंदा है, जो चल रहा है, ईमानदार है, ईमान पे चलता है। याकूब कहते हैं तू अपने ईमान को ईमाल के बगैर मुझे साबित करके तो दिखा। तो कहता तू ईमान रखता है, वो तो शयातीन भी रखते हैं। मैं तेरे ईमान को कैसे पहचानूं कि तू ईमानदार है, जब तक तेरे से मुझे कोई अच्छी बात सीखने को ना मिले, तेरे से मुझे कोई अच्छी क्या कहना चाहिए, अच्छा फल ना मैं तेरा देखूं कि ये तेरे अच्छे काम है। ठीक है ना। खुदा ने कहा तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारे अच्छे कामों के सबब से जो है ना वो लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे फर्जंद हो, तुम नूर के फर्जंद हो। ठीक है जी। सो अगर आप कहते हैं ना कि हम गुमराह नहीं है, वी आर नॉट इन लाइक अपोस्टेसी में नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी से फल जाहिर होना चाहिए। अच्छा, और एक आखिरी चीज, एक एज भी अपोस्टेसी की आ रही है। अपोस्टेसी की एज से मुराद ये है कि बरगश्तगी का टाइम होना, बड़ा एक लंबा अरसा है, और वहां पे हलाकत के फर्जंद का जिक्र है, और वो हलाकत का फर्जंद आना है। और लिखा है कि यीशु मसीह की आमद सानी तब तक नहीं होनी जब तक पहले बरगश्तगी और हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जाए। ठीक है जी। और ये देखिए ये लिखा भी हुआ है कि क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। वो दिन यीशु मसीह की आमद का, दूसरी आमद सानी का, वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जाए, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ले जी, ये है अपोस्टेसी का टाइम, जब बड़े लिखा बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास इख्तियार होगा, वो आसमान से आग नाजिल कर देगा, हैं वो जो है बुत के अंदर फूंकेगा और वो जिंदा हो जाएगा, वो बुत बोलने लगेगा। तो ये है मुखालफे मसीह की बात, कि उस टाइम मुखालफे मसीह के दौर में ऐसी ऐसी करामात और ऐसा ऐसा उसने प्रेशर डालना कि लोगों को मसीह की तालीम से वो हटा देगा। और ये जो है ना ये ईमानदारों के ईमान का बड़ा ही कड़ा इम्तिहान होना है, और ये एक टाइम आना है। दिस विल बी इन द एंड टाइम्स, जब आखिरी वक्त है या खुदा उनकी आमद सानी से पहले ये चीज़ें होनी ज़रूर है। और यीशु मसीह ने इसके लिए ऑलरेडी वार्निंग दी हुई है। मत्ती 24 आप पढ़े ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। सो खात्मे से पहले एक बरगश्तगी का पूरा टाइम आना, जब अपोस्टेसी अपनी पीक पे होएगी, इंतहा को होएगी, और हमने उससे बचना है। और उससे हम बच सकते हैं मेरे बहनों भाई तभी जब हम खुदावंद के साथ, यीशु मसीह के साथ रिश्ते में होंगे, हम पाक रूह के साथ मजबूत होंगे, हमारी ज़िंदगी दुआई होगी, और हम अच्छे कामों से अपनी दूसरे बहन भाइयों को भी जो है ना वो बरकत का सबब बनेंगे। आमीन। सो मैं रिमेंबर कि ये अपोस्टेसी सब्जेक्ट जो है ना, दिस इज़ वेरी ये समझने वाला है, और इसमें अपने आप को देखना है। हमने कलाम ही हमें दिखाता है ना कि वेयर डू वी स्टैंड। तो इग्नोरेंस में नहीं जिंदा रहना है, और इनकार से तो खुदावंद के हमने बचना है। वो ये तो हर कोई कहता है मैं नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन व्हेन द ट्रायल एंड टेस्ट्स कम, तब जो है ना ईमान डगमगा जाता है बड़े बड़े लोगों का, और डगमगा भी गया है। बाज़ लोग आए और फिर फिसल भी गए हैं, वो वापस चले गए हैं किसी और ही दुनिया में। तो हमने उससे बचना है, क्योंकि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा ना, वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। गॉड ब्लेस यू।